जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। आपका स्वागत करने के साथ-साथ सवाल आपसे ये भी है कि आपको नींद ठीक-ठीक आती है, आप बहुत अधिक या बहुत कम तो नहीं सोते हैं? और ये बात भगवान कृष्ण जब हमको यज्ञमय जीवन बनाना है, तो उसके संदर्भ में जैसा संकेत 30वें श्लोक में दे रहे हैं, 4थे अध्याय के उसको देख लेते हैं और उसके साथ-साथ ये भी स्मरण करते हैं कि अगर हमें यज्ञ के रूप में अपने जीवन को ढालना है, तो प्राणों की जो गति है उसके ऊपर ध्यान देने का जो महत्व है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपने इन्हेल किया फिर उसको आपने कहाँ आहुति दी एक्सहेल करते वक़्त यानी कि बाहर छोड़ते वक़्त अपान और पान जो है और फिर पान और अपान ऐसा लेते हुए जो पूरक, रेचक और कुंभक 3 शब्दों के साथ में भी जो प्राणायाम के चरण हैं उनके बारे में और अधिक हमें ध्यान देने की आवश्यकता यज्ञमय जीवन बनाना है, तो निश्चित रूप से इसमें भगवान ये कह रहे हैं अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। तो इसमें जो अनुवाद गीता प्रेस की पुस्तक में किया गया कल्मष शब्द को पाप कहा गया है। कल्मष को एक और ढंग से यदि देखें तो ऐसा कार्य जिसको करने के बाद आपको लगे कि अरे मैं ऐसा कर देता तो ठीक था, मैं वैसा कर देता तो ठीक था, तो वो हमारे चैन को कहीं छीन कर ले जाता है। तो वैसा नहीं होगा यदि हम कर्मों के बंधन से मुक्त रहेंगे और कर्मों के बंधन से कब मुक्त रह सकेंगे, उसको थोड़ा समझने के लिए पहले इस कार्य देख लेते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को ही प्राणों में हवन करते हैं और इस प्रकार यज्ञों द्वारा जिनका पाप नाश हो गया है, वो सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। तो जैसे मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था, पाप कल्मष शब्द का अनुवाद यहाँ पर किया गया। कल्मष का एक और अर्थ जो मुझे श्रवण के द्वारा स्मरण रहा है वो इस प्रकार का था कि कल्मष नहीं हो हमारे अंदर कि जो किया उसके बाद में उसको सोच के हम अपने आप को तंग नहीं करें कि ऐसा नहीं कर देता, मैं वैसा कर देता। तो वो जो कर्मों के साथ बंध जाने वाली स्थिति है, वो यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसका अर्थ भी भगवान जब अद्वैत का अमृत बरसाने वाली भगवत गीता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम द्वैत से पूरी तरह छूट जाएँगे, बल्कि हमें और अधिक आनंद से जो कुछ भी भौतिक सुख है, उनको अपनाने की पात्रता हमारी बढ़ जाएगी। व्यग्रता नहीं, व्याकुलता नहीं, बेचैनी नहीं, आनंद ही आनंद। आनंद के बाद आनंद, इसीलिए वो श्लोक है वो मंत्र है ना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आप पूर्ण हैं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आश्वासन हमको कर रहे हैं, उसको ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।